स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब हम देखते हैं आजादी के 75 साल के बाद कई महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी को दिखाया है और कृषि क्षेत्र में जो बदलाव आया है उसमें प्रमुखता रही है वैज्ञानिकों की, खास तौर पर महिला वैज्ञानिकों की, जिन्होंने बढ़ चढ़कर महिलाओं को सराहना दी, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। इसी मौके पर आज हमारे बीच मौजूद है ICAR माइक्रोलॉजी डिपार्टमेंट से लवलीन शुक्ला जी, प्रमुख वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैम, ये खास अवसर है, आपसे हम यही जानना चाहेंगे आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और आज आप माइक्रोलॉजी डिपार्टमेंट में खास तौर पर महिलाओं के लिए किस तरह से काम कर रही हैं। नमस्कार, मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, फिर मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वो भी माइक्रोबायोलॉजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से था। उसके बाद मैंने भारतीय कृषि अनुसंधान में जो है PhD के लिए अपने आप को एनरोल किया और फिर ये जो हमारा वैज्ञानिकों का एक एग्ज़ाम होता है उसकी परीक्षा को मैंने क्लियर किया और फिर मैं यहाँ पे एक वैज्ञानिक के तौर पे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग कहा जाता है, यहाँ पे एज ए साइंटिस्ट या वैज्ञानिक नियुक्त हुई। जब से मैंने यहाँ पे अपना करियर जो शुरुआत की थी तो मुझे मुख्यतः कृषि अवशेष प्रबंधन के ऊपर ही कार्य दिया गया और मैंने उसी से अपने कार्य, आप कह सकते हैं, अपने करियर की शुरुआत की थी। जी मैम, माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिस तरह से है उसमें किस तरह से अभी कार्य किए जा रहे हैं? पहले भी हमने कई देखा कि कई उत्पाद आपने खास तौर पर किसानों के लिए बनाए हैं, तो अभी क्या कुछ कार्य किया जा रहा है इस डिपार्टमेंट में? ये जो हमारा डिपार्टमेंट है लगातार सिर्फ किसानों के लिए, कृषि के लिए काम करता है और जैव उर्वरक, जो आप जानते हैं कि आजकल उनका सबसे ज़्यादा महत्वता दिखाई जा रही है, जैव उर्वरकों में हमारा विभाग जो है सबसे आगे है, पहले नंबर पे है। यहाँ पे हर फसल के लिए आपको जैव उर्वरक मिलेंगे, चाहे आप नाइट्रोजन के लिए ले लीजिए, चाहे फास्फोरस के लिए, पोटाश के लिए, इवन आपको जहाँ यहाँ पे सॉलिड भी और लिक्विड उत्पाद भी मिलेंगे। और किसानों के लिए जो जितने भी हमारे देश के, भारत के किसान हैं वो आते हैं और इन उत्पादों को लेके जाते हैं। इसके अलावा जो मेरा कार्य था कि कृषि अवशेष का प्रबंधन, उस पे हमारे विभाग में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। हमसे पहले भी जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने भी किया और उसके बाद हम लोगों ने भी, हमारी टीम ने पूरा कार्य किया और जिसका, जैसे कि आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा हमारा जो उत्पाद है पूसा डिकम्पोजर, वो जो है कृषि फसल, आप कह सकते हैं कृषि अवशेषों के प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी, पूसा का जो डिकम्पोजर है, खास तौर पर अगर हम बात करें उसकी, तो कई किसान मैम ऐसे भी हैं जो इस उत्पाद के बारे में नहीं जानते हैं, तो क्या इस उत्पाद से किसानों को फायदा मिलेगा? उनकी जमीन की जो गुणवत्ता है और मिट्टी की जो गुणवत्ता है खास तौर पर, वो बनी रहेगी? कैसे किसानों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़ा है, तो कृषि अवशेषों की ज्यादा महत्वता किसानों के पास नहीं रह गई है और किसान जो है उसको एक व्यर्थ समझने लग जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि आपने एक बार अन्न ले लिया, उसके बाद जो अवशेष है वो आपका खरा सोना है, क्योंकि अवशेष का प्रबंधन, वेस्ट टू वेल्थ, ये उसी के अंदर आता है और कृषि अवशेष को किसान बहुत आसान तरीके से प्रबंधन कर सकता है। चाहे तो किसान भाई इसका खेत के अंदर निस्तारण कर लें, भाई उसका प्रयोग आप खेत के अंदर आपने कटाई कर ली, दाना ले लिया, जो अवशेष बचे हैं उसको आप जो मिट्टी में पलट दीजिए तो मिट्टी के अंदर गल जाएंगे। अगर किसान वो भी नहीं करना चाहते, नहीं जी हमको दूसरी फसल जल्दी करनी है, जो भी उनका वो है, तो वो बहुत आराम से अपने अवशेषों के खेत के बाहर ले जाके उनका बहुत अच्छा खाद बना सकते हैं। आप जानते हो कि आजकल रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके हमारी भूमि जो है बहुत बंजर हो चुकी है और अब तो किसानों को कार्बन बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। जितने हमने नमूने देखे हैं उसमें कार्बन की सबसे ज्यादा कमी पाई गई है। तो अगर आप कृषि अवशेष से कंपोस्ट या खाद बनाएंगे और फिर अपनी मिट्टी में डालेंगे तो आपकी मिट्टी की स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा लाभकारी प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि
दूसरे सूक्ष्म जीव भी जो है क्रियाशील होंगे, पोषक तत्व जो होते हैं उनकी उपलब्धता भी बढ़ेगी। जी मैम, खास तौर पर अगर हम महिलाओं की बात करें तो क्या कुछ महिलाओं के लिए स्पेशल है? आज खेत में कई महिलाएं हैं जिनको सही जानकारी नहीं हो पाती है, सही उत्पादों के बारे में नहीं पता होता है। मार्केट में कई ऐसे फेक उत्पाद भी हैं जिससे कई बार किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। महिलाएं जो दिन रात मेहनत करती हैं उनकी वो मेहनत भी खराब होती है। तो आप महिलाओं के लिए क्या कुछ इस डिपार्टमेंट में कार्य किया जा रहा है? सबसे पहले महिलाओं को तो मैं कहूँगी कि सब महिलाओं को मैं, अगर जितने महिला मेरे पास आ सकती हैं तो सबको मैं खाद बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि घर की जो सबसे अच्छी, जो पूरे परिवार को पसंद होती है, खीर जी। और सबसे अच्छी खीर हम ही लोग बनाते हैं। तो मैं खाद को और खीर को एक साथ लगाती हूँ, मैं उन दोनों को समानता देती हूँ कि जितनी अच्छी आप खाद बनाएंगी उतना ही अच्छी आपकी भूमि होगी। तो महिलाओं को खाद बनाने में ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, और इसमें जो ट्रेनिंग में जो है हम उनको बता सकते हैं कि आप छोटे तौर पे, मध्यम तौर पे और खूब बड़े तौर पैमाने पे भी खाद बना सकते हैं। आप चाहे घर के कूड़ा करकट को ले लीजिएगा, हरा जो हमारा आप कह सकते हैं व्यर्थ होता है, या बागवानी का व्यर्थ है, या फसल अवशेष है, इन सब का महिलाएं बहुत आराम से प्रयोग कर सकती हैं। और पूसा डिकम्पोजर जो कि आप पहले कह रहे थे, ये हमने जो है विशेषता फसल प्रबंधन के लिए बनाया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं हमने इसको तरल में बनाया था, लेकिन क्या हुआ, इसकी डिमांड बढ़ी और तरल को दिल्ली के आसपास के लोग तो ले जाते थे, पर दूर पहुंचाने में हमें बहुत मुश्किल होती थी। फिर हमने उसको एक कैप्सूल के तौर पे बनाया, जो कि आप देख रहे हैं 4 कैप्सूल की किट है। इसे किसान भाई या जो भी प्रयोग करता था अपने उस पे लेवल पर ही इसको बनाता था। फिर इसका भी बहुत अच्छे हमको मतलब रिजल्ट मिले और फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला। फिर हमने सोचा कि कोई इसमें 12 दिन लगते हैं कल्चर बनने में, तो इतना समय किसान का व्यर्थ ना हो, तो अब हमने इसको रेडी टू यूज पाउडर में डाल दिया। जैसे कि 2 मिनट मैगी की बात होती है, उसी तरह सिर्फ 2 मिनट में ये जो पाउडर आप देख रहे हैं, ये 750 ग्राम का एक पैकेट है। इसको 500 लीटर के पानी में घोल बनाइए, और फिर अगर आप खेत में करना चाहते हैं तो उसमें छिड़काव कर दीजिए, और अगर आप खाद बनाना चाहते हैं तो खाद में मिला दीजिए। तो ये एक जो हम आप कह सकते हैं कि पर्यावरण का सुधार, मृदा का सुधार, इन सब के लिए जो है डिकम्पोजर बहुत एक अच्छे जीवाणु हैं। और इसकी हमने पूरी लेबोरेटरीज में जांच भी करवा दी कि ये कहीं हमारे को जैसे जो बनाता है और जो प्रयोग करता है, फिर जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पे कोई ऐसा विषाणु तो नहीं चला जाएगा, या वहाँ उसको कोई हानिकारक तत्व तो नहीं मिलेगा। तो इन सारी क्रियाओं को हमने पूरा किया, और तब हमने जो है इसको इस्तेमाल करने के लिए दिया है। जी बिल्कुल सही बात कही है मैम ने। अगर महिलाओं को खाद बनाना ही आ जाए तो फिर ज्यादातर समस्या का हल हो सकता है, और जो ये उत्पाद है माइक्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर भी इससे जुड़ी तमाम जानकारियों को आप हासिल कर सकते हैं। मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस मौके पर आप फसल क्रांति के माध्यम से महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को संदेश, जैसे हर आप देख रहे हैं अब तो भारत में हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है। आप देखो कितने अच्छे से इंटरव्यू ले रहे हो, है ना, जो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारी बच्चियां और सब हमारी बहनें और बेटियां जो है ऐसी ऐसी ऊंचाइयों पे जा रही है। फसल के क्षेत्र में पहले सोचा जाता था कि महिलाओं का कार्य सिर्फ क्या है कि भैंस को चारा डाल दिया या चारा काट के ले आई और लाके रख दिया, लेकिन नहीं, अब बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं हैं जो कि कई अच्छे कार्य कर रही हैं। मशरूम का उत्पादन कर रही हैं, और कई महिलाएं जो है फूलों की बागवानी का कर रही हैं, कई तो उससे भी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं कि उसके उत्पादों को बना रही हैं। तो मैं लेकिन चाहूँगी अपनी जो आप कह सकते हैं कृषि और गाँव के स्तर में जो हमारी महिलाएं गाँव में रह रही हैं, उनके लिए मेरा एक ही नारा है कि अब आप उठो, जागरूक हो। जितने भी घर में आपके खेतों में रासायनिक खादें होती हैं उनको भगाइए, और अब आप एक नई क्रांति लाओ कि अपने लिए भी और उत्पादों दो लोगों के खाने के लिए भी जो है अच्छी खाद का बनाइए और अच्छे उत्पाद बनाइए। यही मेरा संदेश है कि
अब जो से हर कोई बात करते हैं ना विषाणुता, जी कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, और ये खाने में ये आ रहा है, किसी को कोई कहता है हरी सब्जियों में गंदे तत्व आ रहे। तो अब ये हमारी ही ऊपर एक जिम्मेवारी समझती हूँ मैं, ये समझती हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय जैसे दिवस पे आप कह रहे हो, तो हम सब महिलाओं की एक जिम्मेवारी बनती है कि अब हम इस क्षेत्र में भी क्रांति लेकर आएंगे। तो जैव उर्वरक और खादों के द्वारा ही हम इस क्रांति को ला सकते हैं। तो सभी महिलाओं को जैव उर्वरकों के ऊपर और खाद बनाने के, चाहे केंचुए की खाद बना लो, इसके ऊपर जो है ट्रेनिंग लें, या उत्सुकता दिखाते हैं तो हम भी ट्रेनिंग देंगे। इसके ऊपर सबको जो है जागरूक होना चाहिए। तो वो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहेगा मन और तन। तो हमें ही ये इसकी आगे बीड़ा उठाना पड़ेगा। बहुत सही बात कही है मैम ने कि हर महिला को, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में हो, और कृषि क्षेत्र की अगर खास तौर से बात करें तो आज महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही हैं और अपनी प्रतिभागिता भी दिखा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें तमाम जानकारी देने के लिए। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। धन्यवाद।